नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और आज के विशेषांक में हमारे साथ जुड़ रही है इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी जी। नीरजा जी अभी 5 दिन बिहार में बिताकर लौटी है। नीरजा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो नीरजा जी आप भी बिहार होकर आई है और पहले चरण का तो अब मतदान भी हो गया है, दूसरे चरण का मंगलवार को मतदान है। तो आपने जो देखा बिहार में, तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है या कौन भारी लग रहा है आपको इस चुनाव में? देखिए, एक चीज कई लोगों ने मुझे कही कि किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। टक्कर है, बहुत टक्कर है। और जो कहता है उसको पता है, उसको सच में ही नहीं पता। ये कई लोगों ने, ऑर्डिनरी लोगों ने मुझसे कहा। जी। और मुझे भी यही लगा कि आ, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। एक तो ये चीज 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे, जी। पर एक चीज ये सामने आती है, उनके हिमायती उतने ही हैं जितने जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और दूसरी साइड में तेजस्वी यादव चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो तबका चेंज आ रहा है उसमें यादव तो बहुत प्रमुख है, बहुत आक्रामक भी है। आपको पता लग जाएगा जब आप खड़े होके चाय की दुकान या वैसे पान की दुकान या कहीं भी रोक लीजिए मोड़ पे और बात करिए, झुंड इकट्ठा हो जाता है, तो अगर कोई एक आक्रामक तरीके से अटैक कर रहा है तो आप तुरंत पूछेंगे उसको, आप यादव हो? तो वो कहेगा हाँ। और अगर नीतीश कुमार के लिए बोल रहा है और उसमें महिलाओं का तबका बहुत बड़ा है, तो जी। वो इनवेरिएबली महिला तो होगी ही, पर ईबीसी होगा उसमें, बहुत बड़ा जी। तबका दलित भी होगा उसमें। तो और अपर कास्ट तो खासकर शहर में बीजेपी के साथ है। तो कास्ट वाइज डिवीजन तो है ही, लेकिन इस बार जो चीज देखने लायक है कि क्या कास्ट से आगे लोग वोट देते हैं, और वो नौजवान तबका उसमें क्या करता है। क्योंकि कई जैसे एक कुर्मी नौजवान से मैं बात कर रही थी, उसने कहा हम में से कई राजद को देख रहे हैं, हालांकि यूनिफॉर्म नहीं होने वाला, जी। लेकिन या प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। अक्रॉस कास्ट प्रशांत किशोर के लिए एक नया, मतलब एक नई नजर से देख रहे हैं, चर्चा का विषय है। और मैं तो उनके साथ 2-3 घंटा रही, और रोड शो में देखते देखते सारण की तरफ जब गए और आगे सिवान की तरफ जा रहे थे और गांवों से गुजरते हुए, तो 1987 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह निकले थे कांग्रेस से और उन्होंने जनमोर्चा स्टार्ट किया था, जी। जिस तरह वो उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे और लोग उनके साथ दौड़ते थे, नौजवान तबका, या मॉब करते थे उन लीडर्स को, और उस तरह का एंथुजियाज्म जो था ना, वो दिखता था, और उससे एक चेंज की चाह जो है कुछ लोगों में, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो भी मुद्दों को उठा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य, करप्शन की बात। करप्शन नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नहीं कहता पर्सनल, लेकिन उनके एमएलएस के खिलाफ इस बार मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश सरकार के प्रति नहीं है, नीतीश कुमार के प्रति नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एमएलएस के प्रति है। जी। तो बट कमिंग बैक टू प्रशांत किशोर, उस तरह का मैंने उनके भीड़ में देखा जो जी। उत्साह होता है ना। और जैसे कि यूपी बिहार में तो नौजवान तबका जब एंथुजियास्टिक होता है तो पगला जाता है, हम्म। वो दिखता है। तो पॉलिटिकली जब चुनाव का टाइम होता है या आंदोलन के दौरान, तो अब कहाँ जाके गोटी बैठेगी हम्म। 14 तारीख को, ये पता नहीं। और हर चीज डिपेंड करेगी कि जब कोई बूथ में जाता है तो पुराने तरीके से वोट करेगा मेरी जात के लिए क्योंकि मैं सेफ हूं, या जात से बियॉन्ड भी क्योंकि मैं परिवर्तन चाहती हूँ।
तो ये बड़ी चीज होगी देखने लायक। नहीं तो नीरजा जी, प्रशांत किशोर की हम पहले बात कर लेते हैं। आपने जैसे कहा कि ऐसा क्रेज़ वीपी सिंह के लिए आपने देखा था, सड़कों पर लोग दीवाने हैं उनके लिए, लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये क्यों धारणा बन गई इधर, पहले तो चुनाव घोषणा के बाद में, कि उनका जो जादू है कम हो रहा है और ये चुनाव फाइनली बाइपोलर हो रहा है, मतलब महागठबंधन और एनडीए के बीच में। तो ये क्या सिर्फ धारणा बनी है, लेकिन ज़मीन पर प्रशांत किशोर का जो समर्थन है वो इंटैक्ट है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, जो उत्साह है वो इंटैक्ट था, लेकिन धारणा ये जो आप कह रहे हैं ना कि मोमेंटम पीटर आउट कर रहा है, जी। आ, बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या लोग सोचेंगे कि उनका स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है सरकार बनाने की। और किसी ने मुझे कहा कि क्या जो अपर कास्ट है ना, वो तो उनको बहुत नई नजरों से, अगर कास्ट में प्रशांत किशोर को देखा जाए, हालांकि वो जी। बिल्कुल कास्ट से बचते हैं और कहते हैं सबके लिए। और मैं जिस जगह गई और लोगों से बात की, तो नोनिया जात के लोग उनके साथ सबसे ज्यादा थे। वहाँ नोनिया ईबीसी है, वहाँ का जी। कैंडिडेट वो था। तो समीकरण जात का वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी था। ऐसा नहीं कि वो नहीं, भूमिहार को लाना है, नोनिया के साथ इतना नंबर है, तो वो चर्चा तो उनके लोग कर रहे थे। लेकिन मोमेंटम का पीटर आउट करना पहले ज्यादा था, क्या अब थोड़ा कम हो गया है, कहना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन उत्साह बहुत था, उतना मैंने देखा। और ये हो सकता है, ये कहते हैं ना लोग, कांशीराम ने जो कहा था एक बार, और कांशीराम को तो बहुत मानते हैं प्रशांत किशोर, उनको उनके बारे में जिक्र करते हैं हमेशा, कि पहला चुनाव अगर नई पार्टी लड़ती है तो हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जिताने के लिए। जी। मैं कहूंगी कि पहला स्टेज शायद प्रशांत किशोर पार कर गए, हारने वाला। जी। दूसरा स्टेज हो सकता है हराने वाला इस बार, अच्छा। और तीसरा स्टेज क्या अगली बार होगा, वो नहीं कह सकते हैं। तो क्या बीजेपी, हालांकि पिछले दिनों में काफी खुश दिख रही है कि मैनेज हो गया है। बीजेपी का आकलन था पहले कि 6 से 10% तो ठीक है प्रशांत किशोर हमारे लिए। एंटी इनकम्बेंसी को कि जो सेंटिमेंट है उसको काटेगा, जिसका फायदा। लेकिन 13 से 15% जो लोग कहते हैं, उनके सर्वेस दिखा रहे थे एट वन पॉइंट प्रशांत किशोर ले रहे हैं, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जी। और उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। अगर आपको याद है कि उनके एमएलएस को तोड़ लिया गया, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मेरे 3 एमएलएस को तोड़ लिया, उनका नाम 2 जगह इलेक्टोरल रोल्स में है, बिहार और बंगाल में, वो इश्यू सामने आया। फिर प्रहार हुआ उनका, सम्राट चौधरी जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर उनका काउंटर प्रहार हुआ प्रशांत किशोर के ऊपर, और ये तनातनी जो चल रही है, अटैक काउंटर अटैक चल रहा है। और मीडिया भी शायद जिस तरह से उनकी इंटरव्यूज कर रहा था शुरू में, और वो तो उनका मानना है, अगर वो आज के जमाने में बीपी सिंह से अलग जमाना या पास्ट के केजरीवाल से भी जब उनकी तुलना की जाती है, तो आज की टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इतना आगे हो गया है, इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निक्स, कि वो मैसेज सेकंड्स में जाता है। जो आप कह रहे हैं उसको आप दिन नहीं लगाने की जरूरत पड़ती एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और वो क्रीचर तो है ही सोशल मीडिया के, नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक चीज तो बहुत क्रेडिटेबल है जो आपको स्ट्राइक करती है, इस शख्स ने जो भी, मतलब आइडियोलॉजिकली जहां भी हो, हालांकि वो बहुत क्लियरली आज बोल रहा है, हर पार्टी के साथ काम किया, उनको जिताया है जैसे कि हम जानते हैं। इस शख्स ने 3 साल में एक नया आउटफिट खड़ा कर दिया है, 1 करोड़ 30 लाख मेंबर्स का, और उससे इम्पोर्टेंट हर गांव में उनकी चर्चा है।
मैं पीपर घाटी गई, जो कि शेर घाटी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, बोध गया के बहुत नजदीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ की मुसहर कम्युनिटी रहती है। मैं वहाँ 46 इयर्स अगो गई थी और मैं जी देखना चाहती थी क्या हालात हैं, लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वहाँ मुसहर नौजवानों ने, जब बातचीत हो रही थी, कुछ लोगों ने मुझे मुझे अलग ले गए और कहा प्रशांत किशोर को भी लोग देख रहे हैं यहाँ उत्साह से। उनके 2 लोग आए थे, उन्होंने हमारे कार्ड बनवाए। और सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों तक, छोटे शहरों तक सीमित है, जी गांवों तक भी। और उन गांवों तक भी, उन कम्युनिटीज, दलित कम्युनिटी, मुसहर तो दलित की बिल्कुल बॉटम हीप में माना जाता है, जहाँ की महिलाओं की शिक्षा 2011 के सेंसस में 1.5% ही थी। जी वहाँ लोग भी प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं। तो गांव गांव तक उनकी पहुंच है और चर्चा है। अब क्या लोग ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि लोग कई बार मानते हैं कि नंबर 1, नंबर 2 पार्टी को दिया जाए और वेस्ट नहीं किया जाए अपना वोट। क्या वो मानसिकता भी आगे आएगी? कह नहीं सकते, मुझे मालूम नहीं। वोट में कितना परिवर्तित होगा, सीट में कितना परिवर्तित होगा, लेकिन नैरेटिव, पोल नैरेटिव ऑफ बिहार को बदल दिया है जी प्रशांत किशोर ने। बेरोजगारी, पलायन, करप्शन, शिक्षा की बात करते हैं, हर पार्टी कर रही है। जब तेजस्वी यादव जाते हैं रैलीज में, तो जॉब्स जॉब्स और जॉब्स की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात। जी तो और नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के लिए 10,000 जो दिया है, जो गेम चेंजर है, वो भी रोजगार के लिए है ना। तो जी कहीं ना कहीं मेरा जो टेक अवे है वहां से, वो है कि बिहार बदल रहा है, बहुत रैपिडली बदल रहा है। किस तरीके से बदल रहा है, जो चर्निंग है, वो उसका शायद आभास हमको होगा 14 तारीख को। और जी इसका इम्पैक्ट होने वाला है सभी हिंदी भाषी देशों में। जी ये तो नीरजा जी, जो आप कह रही है कि महिलाओं का मोटी तरफ जो रुझान देखने मिल रहा है, मैंने भी देखा कि वो नीतीश कुमार की तरफ है, और युवाओं का रुझान या तो महागठबंधन की तरफ है या प्रशांत किशोर की तरफ है। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं का वोट एक तरफ चला जाएगा एनडीए को, और ये जो यूथ वाला वोट है ये बढ़ जाएगा, इसका फ़ायदा एनडीए को मिल जाएगा, या इससे अगर प्रशांत किशोर को वोट मिल गया तो वो एनडीए को नुकसान भी कर सकता है, खास करके बीजेपी के लिए? बिल्कुल, और बीजेपी को नुकसान 2 कारणों से कर सकता है। वो है कि एक तो अपर कास्ट वोट को काटना। अपर कास्ट उनको नई नजरों से देख रहा है, और अपर कास्ट को लगता है वो 35 साल से पावर से बाहर है, और क्या उनका रोल हो सकता है। तो अपर कास्ट, और जब भी आप किसी भी आंदोलन में चेंज की बात होती है ना, बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन, उसकी अपील सबसे अधिक मिडिल क्लास और अपर कास्ट को होती है, यूथ को होती है। तो ये तबका यंग लोगों का, पर यूथ, अपर कास्ट यूथ तक सीमित नहीं है, और कास्ट में भी जो नौजवान तबका, मेरी बात हुई पासवान और बेदन और कई नौजवानों से, वो भी न प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। तो अगर वो वोट करते हैं तो दोनों तरफ होगा। एनडीए को भी नुकसान होगा, और क्योंकि यंग लोग तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, कैसे करेंगे वो, बेरोजगार हर फैमिली में एक को बेरोजगार रोजगार देने की बात है, एक सरकारी नौकरी में करेंगे कैसे, वो एक्शन प्लान नहीं है, लेकिन बात तो कर रहे हैं बेरोजगारी दूर करने की। और इस बार इतने साल दूसरी साइड को देख लिया, इस बार इनको एक मौका तो दिया जाए, ऐसी भी आवाजें हैं तेजस्वी के प्रति। एक नया चेहरा सामने आ रहा है, और मुस्लिम यादव तो जम के उनके साथ है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि यूथ बट जाए, यस, जो चेंज चाह रहा है, यूथ बट सकता है दोनों फॉर्मेशन में, और महिला सॉलिडली आ सकती है। हालांकि कास्ट वाइज भी रहेगा, ऐसा नहीं है। एक यादव महिला ने तो मुझे ये कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत सुंदर काम किया है,
हमारे लिए, लेकिन हमको वोट तो टोले की, जहाँ टोला हमारा जाएगा वहां देना होगा। तो ये जी भी है कि अब कास्ट द्वारा ऐसा नहीं कि सारी महिला एक ही तरफ जाएगी, बट लार्जली महिला का रुझान नीतीश कुमार की तरफ है। और उसका कारण तेजस्वी यादव ने भी कई स्कीम्स अनाउंस की। स्कीम नहीं, आउटराइट पेमेंट ऑफ मनी। जी उन्होंने कहा है कि 30,000 देंगे वन टाइम पेमेंट। माई बहन योजना की बात की है, 2,500 की बात की है पर मंथ महिला को। और फिर जो जीविका दीदी है, उनका जो काडर है जी उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट बना देंगे, उसको 30,000 तनख्वाह कर देंगे। तो इन उन्होंने भी महिला के लिए इस बार अनाउंस किया है। लेकिन एक क्रेडिबिलिटी जो है ना महिलाओं के बीच, वो नीतीश कुमार की है। और वो कहती हैं महिलाएं कि आज से नहीं, जब से वो पावर में आए 2005 में, लड़कियों के लिए जब साइकिल दी थी स्कूल जाने के लिए, पोशाक दिया था, यूनिफॉर्म दी थी, और उसके बाद उन्होंने पंचायत और लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन किया था महिला के लिए 50% तक। और सरकार की नौकरियों में 35% था, पुलिस में 35% है, जो लागू किया गया है। फिर प्रोहिबिशन की पॉलिसी, जो कि महिलाओं की डिमांड थी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था ड्रंकननेस से। और वो पॉलिसी के क्रिटिसिज्म और चीजों पे है कि भाई अंडरग्राउंड चला गया है, इलीगल हो रहा है, और लोग नशेड़ी बन रहे हैं, और भी ये बात की जाती है। पर महिलाओं के साथ वो बहुत पॉपुलर है वो स्कीम। और फिर फाइनली यहाँ आके 10,000 रुपया देना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और वो 10,000 रुपया 1,37,00,000 महिलाओं के अकाउंट में पहुंच गया है। 8 जी लाख अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसको अलाइन नहीं किया गया है उनके आधार कार्ड से, पर उनके हाथ में पहुंच गया है। और महिलाएं कहती हैं मैंने ठेला ले लिया, मैं सब्जियां बेचती हूँ, इस तरह की आवाजें सुनने में आती हैं। तो एक क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार की महिला वोटर में। तो मुझे लगता है महिला का रुझान उस तरफ है, और महिला गेम चेंजर हो सकती है। और कई लोग तो ये कह रहे थे ये लड़ाई 2025 की, ये जीविका दीदी वर्सेस तेजस्वी यादव है। जी क्योंकि जीविका को, जो जीविका प्रोग्राम से एसोसिएटेड हैं, उनको ये पैसा मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी। तो हमारे साथ जुड़ी थी नीरजा चौधरी, इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर। नीरजा जी 5 दिन बिता कर आई हैं बिहार में, और उनका मानना ये है कि महिलाओं का जो रुझान है, उनका क्रेज़ जो है नीतीश कुमार की तरफ है। और उसकी क्रेडिबिलिटी के कारण ये भी है कि वो 2005 से उन्होंने महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं चलाई है, उस पर कहीं आइसिंग ऑन द केक जो 10,000 रुपया है, वो सोने पर सुहागा का काम कर रहा है महिलाओं के बीच में। लेकिन युवाओं में रोजगार को लेकर चिंता है, और इस वोट के 2 दावेदार हैं, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो 14 नवंबर को हमें सरप्राइज़ देखने मिल सकता है अगर युवा वोटर किसी एक तरफ जाता है। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।